नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। अभी आए दिनों बजट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी प्रतिक्रिया को जानने हम बिहार भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ उपस्थित है बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता। सबसे पहले तो स्वागत है आपका चैनल में सर। जी नमस्कार। ये बताइए कि ये बजट जो है वो बताया जा रहा है कि गरीबों का दुश्मन है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, 9वां पास विद्यार्थी को बजट समझ में नहीं आएगा। बजट समझने के लिए इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जाकर के इकोनॉमिक्स का पढ़ाई पढ़े, और नहीं तो कोई बढ़िया अर्थशास्त्री से इसको समझे। समझ करके बोलेंगे तो लोग जो है मजाक नहीं बनाएगा। नहीं तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हरदम मजाक बन जाते हैं। कारण क्या है कि ये बजट में पहला बार विश्वकर्मा समाज के लिए प्रावधान किया गया है। जो विश्वकर्मा समाज बड़ी मिस्त्री का काम करता है, कारीगरी का काम करता है, उस बड़ी मिस्त्री, उस विश्वकर्मा समाज के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। मोटे अनाज, ज्वार, बजरा, कोदो, चीना, इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। इस बजट में नौजवानों के लिए व्यवस्था किया गया है। महिलाओं के लिए अलग से 2 लाख रुपया तक अगर 200 साल में जमा करेंगे तो उसका 7.5% की उनको ब्याज मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था किया गया है। यह सर्वांगीण विकास का बजट है, ये सर्वोन्मुखी विकास का बजट है। ये सभी के लिए ये बजट है। इनकम टैक्स में रिबेट मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स में रिबेट इतना अभी तक नहीं मिला था जितना दिया गया है। तो ये महिला को मिला, किसान को मिला, विद्यार्थी को मिला, बूढ़े को मिला, बच्चे को मिला, नौजवान को मिला। सारे लोगों के लिए जब इसमें बजट में व्यवस्था किया गया है, सेना को मिला, ट्राइबल को मिला, आदिवासी को मिला, दलितों को मिला, पिछड़ों को मिला, तो सारा व्यवस्था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है तो इसको, इस बजट को जो समझेगा उसको न बजट के बारे में पता चलेगा। जिसको कहना है पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, गैस सस्ता नहीं हुआ, तो जिसको बजट समझ में नहीं आता है, रोजगार नहीं मिला, अरे रोजगार का बोला क्या होगा कि आइए नौकरी करिएगा। अरे भाई, ये पानी नहीं ना है। नौकरी करने लायक जो व्यक्ति होगा वही नौकरी में जाएगा। जो रोजगार लायक व्यक्ति होगा, बेवकूफ आदमी रोजगार में जाएगा। तो देखिए, बात को समझिए। आज के डेट में जो भी व्यक्ति ये बजट जब कार्यान्वयन हो जाएगा, जब लागू हो जाएगा, जब इसका ये मुख्य में आएगा, उसके बाद इस बजट से इतने विकास होगा इस देश में कि जैसे पिछले बजट पास हुआ तो ये लोग खूब शिकायत करता था, और भारत बन गया दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था, माने दुनिया का 5वां सबसे धनी देश। और इस बजट के बाद भारत बन जाएगा दुनिया का 4था सबसे धनी देश अर्थव्यवस्था के मामले। इस बजट में 1 साल के लिए मुफ्त अनाज योजना हम पुनः बढ़ा दिया गया, और पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए गोली चल रही है। तो बिल्कुल इसी संबंधित से मेरा प्रश्न रहेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आया था उसमें 107वां स्थान था भारत का, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, आपको मैं बताया कि भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था है, ये भी तो सच है। हाँ, बिल्कुल सच है। सच है। हर एक चीज में कुछ मायने में उसका इंडेक्स आता है। हम धनी रूप से दुनिया का सबसे बड़ा योजना हम चला रहे हैं। सब दुनिया में विकासशील देशों में सबसे स्पीड में बढ़ता अर्थव्यवस्था भारत का है। तो हम कहां से कहां पहुंचे। एक रोज हम सबसे पिछड़े थे, हम पीछे के लाइन में खड़ा थे, आज हम 5वां स्थान पर हैं पूरे दुनिया में। ममता बनर्जी भी कह रही है कि बजट जो है वो गरीबों के लिए नहीं है। तो वो क्या कहेंगे कि ये खूब बढ़िया है, तो उनको वोट कौन देवेगा? ये सब लोग वोट के व्याकुल लोगों को अगर ये बजट खूब बढ़िया लगेगा, अरे आम जनता से पूछिए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आम जनता कह रहा है कि रक्षा में जो इस बार बजट का जो ये पैसा है वो ज्यादा दिया गया, और एजुकेशन में उसको कम कर दिया गया, हेल्थ सेक्टर में कम कर दिया गया। क्या कर दिया जाए? भारत को छोड़ दिया जाए कि दूसरा देश आके कब्जा कर ले, चाइना आके हिल जाए भारत में? अरे रक्षा बजट बहुत जरूरी है। अगर
हमारा बॉर्डर और सीमा अगर हमारा मजबूत नहीं रहेगा, अगर हम दूसरे देशों से सामना नहीं कर सकते हैं, सामर्थ्य के कछु दोष न गुसाई, अगर हम समर्थवान नहीं रहेंगे तभी हम विकसित हो सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष कहती है कि गलवान का अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपा गया, गलवान में क्या हुआ अभी तक बताती नहीं है। विपक्ष के बारे में क्या बोलते हैं? विपक्ष सिर्फ कहने का विपक्ष है, कोई स्तर नहीं है विपक्ष का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ जो बजट को लेकर जो प्रतिक्रिया थी वो भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी ने बताई है।